Students, in the last video we have studied about Cartesian product of sets. तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उस पे बेस एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने सॉल्व किया था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिलेशंस. अब जनरल लाइफ में हम लोग रिलेशंस जानते हैं, जैसे भाई बहन का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन हैं. और मैथमेटिक्स में भी हम लोग बहुत सारे रिलेशन पढ़ते आए हैं, जैसे ग्रेटर देन का रिलेशन, लेस देन का रिलेशन, इक्वलिटी का रिलेशन, पैरेलल का रिलेशन, परपेंडिकुलर का रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन. तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशन हैं. अब इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होता है. रिलेशन आकर्स ऑलवेज बिटवीन टू सेट्स. जैसे सेट ए है और एक सेट बी है, इनके बीच एक रिलेशन होगा. और ये रिलेशन क्या होगा? आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ एंड ओनली इफ. इस साइन का मतलब हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग इफ आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ. इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यहाँ इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा है, यानी ये दोनों साइड से इंप्लाइज करता है. इसका मतलब आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. दिस इंप्लाइज दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन आर विल बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. तो अगर आर ए से बी में रिलेशन होगा तो आर ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा. और अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसका मतलब आर ए से बी में एक रिलेशन है. अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं. रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेट में था, तीन तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे. एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, और एक वेन डायग्राम से करते थे हम लोग. तो इसी तरीके से यहाँ भी है. पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड है रोस्टर फॉर्म, और थर्ड है विजुअल रिप्रेजेंटेशन. और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? बाई एरो डायग्राम. बाई एरो डायग्राम. ठीक है. तो रिलेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन. और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? बाई एरो डायग्राम. ठीक है. अब रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लें. मान लीजिए सेट ए है 1,5, सेट बी है 0 to 7. तो ए क्रॉस बी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे. ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? 1 के साथ इन तीनों का ले लेंगे, 1 0 1 2 1 7. फिर 5 के साथ तीनों का ले लेंगे, 5 0 5 2 और 5 7. ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी. अब अगर रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सेट बी, एंड ए इज ग्रेटर देन बी या लेस देन बी, कुछ भी लिख दें. तो ये क्या हो गया हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म. ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म में इसी रिलेशन को लिखना है.
तो इन पेयर्स में वही पेयर लेंगे जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा किसमें है? एक इसमें है 1,0, इसमें फर्स्ट वाला छोटा है, इसमें भी फर्स्ट छोटा है, इसमें फर्स्ट बड़ा है 5,0, इसमें भी फर्स्ट वाला बड़ा है तो हो गया 5,2, और इसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा है। तो इस तरीके से ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे? दो सेट ले लिए, ए और बी। अब ए में एलिमेंट थे 1 और 5, बी में थे 0, 2 और 7। अब 1 का रिलेशन किससे है? 0 से, ये हो गया। 5 का रिलेशन भी 0 से है तो 5 को 0 से रिलेट कर दिए, और 5 का रिलेशन 2 से है तो 5 को 2 से रिलेट कर दिए। तो इस तरीके से ये हो गया एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इस तरीके से हम रिलेशन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स। तो मान लीजिए दो सेट्स हैं, टू सेट्स हैं ए एंड बी। तो ए और ए से बी में या बी से ए में कितने मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं? तो कितने बन सकते हैं? तो मान लीजिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट p है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट q है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी p इंटू क्यू होगा। और अभी हम लोग पढ़े थे r इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। r जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इस सेट का सबसेट। और किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर किसी सेट में m एलिमेंट हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते थे? 2 की पावर m। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? p इंटू क्यू। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 की पावर p इंटू क्यू। तो जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन हो सकते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस क्या हो जाएगा? 2 की पावर p इंटू क्यू। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, तो 3 चीजें हैं। एक है डोमेन, एक है रेंज और एक है कोडोमेन। तो डोमेन क्या होता है रिलेशन का? रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका सेट या उनका कलेक्शन क्या होता है? डोमेन। और रेंज क्या होता है? जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उनका कलेक्शन या सेट क्या कहलाता है? रेंज। और कोडोमेन क्या होता है?
कि अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो ये सेट दूसरा वाला पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया था, 1 5 सेट ए था और सेट बी था 0 2 और 7। इसका रिलेशन 2 से था, सॉरी 1 का था 0 से, 5 का 0 से था और 5 का 2 से था। पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा था, तो ये बना था। और इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखे थे तो क्या था? 1 0 5 0 और 5 2। लास्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था उसमें रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में ये लिखे थे और विजुअल फॉर्म में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, एरो डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किए थे। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन अभी हमने बताया कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 5 5। तो डोमेन क्या हो गया? 1 और 5, क्योंकि किसी भी सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो 1 5 5 है, तो डोमेन हुआ 1 और 5। रेंज क्या होगा? रेंज हमने बताया कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 0 0 और 2। तो 0 2 बार है, उसको एक ही बार लिखेंगे और क्या हो गया? 2। अब कोडोमेन क्या होगा? तो अभी हमने बताया अगर आप रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो ये सेकेंड वाला सेट पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। तो ये पूरा पूरा हो गया हमारा कोडोमेन, यानी 0 2 और 7, 0 2 और 7। अब इन एलिमेंट्स को इमेज भी बोलते हैं। जिनका किसी से रिलेशन है उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इमेज। और इन्हें क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ये भी जान लेंगे। दूसरे वाले सेट में अगर रिलेशन यहाँ से यहाँ पे है A से B में, तो B के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी से रिलेटेड है वो क्या कहलाएंगे? इनके इमेज। 1 की इमेज 0 है, 5 की 0 और 2 दोनों। 0 की 2 प्री इमेज है, 1 और 5, और 2 की एक ही प्री इमेज है, 5। तो इनको हम प्री इमेज भी बोलते हैं। ठीक है? इसका किसी से रिलेशन नहीं है तो ये इमेज में नहीं आएगा। ये किसी की इमेज नहीं है और ना ही इसका कोई प्री इमेज है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है? इफ A इज नॉन वाइड सेट, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम A टू इटसेल्फ, that is subset of A cross A is called relation on a set। मतलब कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है या नॉन वाइड है, तो उस सेट का अपने ही साथ जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेशन ऑन ए सेट। तो इसमें R will be subset of A cross A। तो ये हो जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए सेट A ले लें 1 2। तो A क्रॉस A हम लोग निकालना सीखे थे, क्या हो जाएगा? 1 1 1 2, फिर 2 1 और 2 2। अब अगर रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करें, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों ही एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहे हैं एंड A इज इक्वल टू B। तो R क्या हो जाएगा? अब इक्वल वाले कौन से हैं? 1 1 और 2 2। ठीक है?
तो दिस इज ए रिलेशन ऑन ए सेट, क्योंकि इसके जो दोनों एलिमेंट हैं वो सेम सेट के हैं, तो दिस इज रिलेशन ऑन ए सेट। अब मान लीजिए इसी में दिया होता ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी दिया होता तब आर क्या हो जाता, तब आर हो जाता ए ग्रेटर देन बी, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, तो पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा केवल इसी में है, तब केवल हो जाता 2, 1। तो इसके भी दोनों एलिमेंट एक ही सेट के हैं, सेम सेट के हैं, therefore this is also relation on a set. So this is all about relations. That's all for today. In the next video we will solve exercise 2.2. Thanks for watching the video. If you have any problem, you must comment in the comment box. Thank you.